Good morning to all students. I am Akhil Jain, Faculty of Electrical Department, Government Polytechnic College, चित्तौड़गढ़। और आज हम EE 302 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड ट्रैक्शन के अंदर इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन यूनिट 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो हैं एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, ग्रुप एंड इंडिविजुअल ड्राइव, कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स फॉर डोमेस्टिक यूज़ एंड इंडस्ट्रियल यूज़। इसके बारे में हम इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव स्टार्ट करने से पहले हम इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या होती हैं ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले अ ड्राइव इज़ अ डिवाइस दैट हार्नेसेस एंड कंट्रोल द एनर्जी सेंट टू द मोटर। तो ड्राइव क्या करती है? ड्राइव एक डिवाइस है जो कि कंट्रोल करता है एनर्जी को जो हम मोटर को सेंड कर रहे हैं। द ड्राइव feeds एनर्जी इनटू द मोटर in varying amount and at varying frequencies, thereby indirectly controlling the motor speed and torque। तो क्या होता है? ड्राइव क्या कर रहा है कि जो पावर है उसकी फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को चेंज करके ड्राइव जो है वो हमारी मोटर को देता है, जिसकी सहायता से हम मोटर की स्पीड और टॉर्क को चेंज कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होती है? जब वो ड्राइव इलेक्ट्रिसिटी से रन हो उसको हम इलेक्ट्रिक ड्राइव कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक ड्राइव इज़ डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ अ मशीन इक्विपमेंट डिज़ाइन टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड प्रोड्यूसेस एंड प्रोवाइडेड द इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में पता चल गया कि इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या करती है। वो एक तरह का इक्विपमेंट है जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑफ दिस प्रोसेस। मतलब इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसका वोल्टेज या उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है या पावर जो है उसको हम कंट्रोल करके ड्राइव्स के थ्रू मशीन को देते हैं, जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकें। द बेसिक एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव are the electric motor, the transmission and the electrical control system। तो तीन चीज़ें हुई, एक तो आउटपुट जो मोटर है हमारा, ठीक है, दूसरा ट्रांसमिशन सिस्टम और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम। ये तीन चीज़ें हैं जो एक ड्राइव के अंदर हमेशा होती हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव ओवर मैकेनिकल ड्राइव, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट एडवांटेज है इलेक्ट्रिक ड्राइव का वो है इट्स लो कॉस्ट एट इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑल्सो। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम इलेक्ट्रिक ड्राइव को यूज़ करते हैं या फिर जब भी हम उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, कहीं भी हम उसको इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है वो मैकेनिकल ड्राइव से कम आएगी, क्योंकि वो साइज़ में छोटी होती है, वो कॉम्पैक्ट होती है और उससे बहुत सारे हम प्रोसेसेस, छोटी मशीन से भी हम बहुत सारे प्रोसेस कर सकते हैं। वहीं अगर मैकेनिकल ड्राइव्स की बात करी जाए तो हमें बहुत सारी अलग अलग मशीन्स को एक साथ लगाना पड़ेगा, या फिर ये कहे जाए कि अगर हमें बहुत सारा काम एक ही मशीन से करना है तो हमें बहुत बड़ी मशीन चाहिए होगी इन मैकेनिकल ड्राइव्स। ओके, क्योंकि वहाँ पर एक तो स्टोरेज टैंक ही होगा। अगर भाई पेट्रोल से चल रही है मैकेनिकल ड्राइव तो पेट्रोल जो है वो एक अलग से पूरा उसका एक स्टोरेज टैंक होगा, तो वो बहुत बड़ा साइज़ में होगा। इस कारण से जो मैकेनिकल ड्राइव्स हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होती हैं इंस्टॉलेशन टाइम पे एज़ कम्पेयर टू इट्स इलेक्ट्रिक ड्राइव। जो मैकेनिकल ड्राइव्स है वो कॉस्टली हैं एज़ इलेक्ट्रिक ड्राइव, और इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है वो कम कॉस्ट में हमें ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। नेक्स्ट है क्लीनलीनेस। तो वहीं क्लीनलीनेस की बात की जाए तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कोई भी वेयर एंड टियर नहीं होता है या फिर उससे कोई गंदगी नहीं आती है, ग्रीस वहाँ बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स होती हैं वो ज़्यादा
क्लीन होती हैं एज कम्पेयर टू मैकेनिकल ड्राइव्स। ईजी एंड स्मूथ कंट्रोल यूजिंग द इलेक्ट्रिक पावर और बाय चेंजिंग इट्स वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आप उसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हो, स्पीड को, टॉर्क को, या फिर कोई और आप थोड़ी देर के लिए कोई काम करना चाहते हो फिर उसको स्टॉप करके उसको 10 मिनट बाद वापस स्टार्ट करना चाहते हो, तो दिस विल बी एन ईजी फॉर इन इलेक्ट्रिक ड्राइव एज कम्पेयर टू मैकेनिकल ड्राइव। दे आर मोर सिंपलर देन मैकेनिकल ड्राइव्स। बहुत सिंपल होती हैं क्योंकि वो जब साइज़ में कॉम्पैक्ट है तो वो हमें सिंपल ईज़िली हम उनको ऑपरेट कर सकते हैं, कोई भी ईज़िली ऑपरेट कर सकता है हमारी इलेक्ट्रिक ड्राइव्स को एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल ड्राइव्स। फ्लेक्सिबिलिटी इन लेआउट, अगर आपको कोई चीज़ बाद में इंस्टॉल करनी हो या फिर ये कहा जाए कि बाद में उसके साथ अटैच करनी हो तो ये हम ईज़िली कर सकते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में। मैकेनिकल ड्राइव में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट है कॉम्पैक्टनेस। मैंने आपको बता ही दिया कि वो साइज़ में कॉम्पैक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल ड्राइव। रिलायबल, ज़्यादा रिलायबल होती हैं। लाइफ लॉन्ग, लंबी लाइफ होती है। लॉन्ग लाइफ क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रोटेट नहीं करती हैं, बहुत सारे पुलीज़ एक साथ नहीं लगे होते हैं। अगर कोई ड्राइव है, मैकेनिकल ड्राइव है, तो उसके अंदर हमें अगर कंट्रोल स्पीड चाहिए तो हमें अलग अलग स्क्रूज़ या अलग अलग पुलीज़ लगाने पड़ेंगे जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकें। ये ऐसा इलेक्ट्रिक ड्राइव में नहीं होता, इस कारण से इसके जो लाइफ होती है वो ज़्यादा लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल ड्राइव। ईज़ी टू स्टार्ट है, इसके अंदर कोई भी इग्निशन टैंक या ऐसी ज़रूरत नहीं है, आपने ऑन किया ये अपने आप स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है फैसिलिटी फॉर रिमोट कंट्रोल। इलेक्ट्रिक ड्राइव को हम रिमोट से चला सकते हैं, ऐसा मैकेनिकल ड्राइव में पॉसिबल नहीं है। वर्क इन ऑटोमेटिक एंड मैनुअल मोड, तो ये ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड दोनों में काम करती है। नेक्स्ट है इंश्योर्स हाई प्रोडक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स है वो आजकल ज़्यादा यूज़ हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल ड्राइव्स। क्या है कि इनसे हमें जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण हम आजकल इलेक्ट्रिक ड्राइव ज़्यादा इस्तेमाल में करने लगे हैं। तो अगर इन एग्जामिनेशन इफ़ यू गेट दिस क्वेश्चन व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स ओवर मैकेनिकल ड्राइव, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि इन सारे पॉइंट्स को आप डिटेल में वहाँ एक्सप्लेन कीजिएगा, सिर्फ पॉइंट्स लिख के मत आइएगा। नेक्स्ट ग्रुप ड्राइव, तो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुप ड्राइव एंड इंडिविजुअल ड्राइव। तो पहले हम ग्रुप ड्राइव पढ़ लेते हैं, फिर हम इंडिविजुअल ड्राइव्स पढ़ेंगे। देखिए ग्रुप ड्राइव के अंदर एक सिंगल बड़ी मोटर होती है जिसके थ्रू शाफ्ट से सारी छोटी छोटी मशीन्स, जितनी भी मशीन्स उस पर कनेक्ट होनी है वो सारी उस पर कनेक्ट होती हैं। ग्रुप ड्राइव मीन्स अ ड्राइव इन विच अ सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर drives a line shaft on which entire group of working machine may be operated। मतलब इसके ऊपर क्या होता है, जितनी भी मशीन्स हैं वो एक बड़ी इलेक्ट्रिक मशीन पे ऑपरेट होंगी। नेक्स्ट, द लाइन शाफ्ट इज फिटेड विद द मल्टी स्टेप पुलीज एंड बेल्ट दैट कनेक्ट these pulleys and the shaft of the driven machine and serves to vary their speeds। तो इसके अंदर क्या होता है, एक लाइन शाफ्ट होती है जिसके ऊपर बहुत सारे पुलीज़ और बेल्ट्स कनेक्टेड होते हैं, और ये जो पुलीज़ और बेल्ट्स हैं इनकी सहायता से ही हम क्या करते हैं कि उसको अलग अलग स्पीड्स प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा आउटपुट है वहाँ पर हमें अलग अलग स्पीड्स अगर चाहिए तो विद द हेल्प ऑफ दीज पुलीज़ हम ये काम करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप ड्राइव। अब ग्रुप ड्राइव के क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले तो लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही बड़ी सारी मशीन लगानी है तो उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम होगी एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल ड्राइव से। ओवरलोड कंडीशन इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा इसमें इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो हमारी सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर है वो हमेशा ऑन, जो उसका फुल लोड है उस पर रन करती है, उससे जितने भी मोटर्स कनेक्टेड हैं वो
अपने आप एक दूसरे के साथ जितना भी उनको पावर अवेलेबल होता है वो डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कोई सी भी मशीन कभी भी ओवरलोड कंडीशन पे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं आती हैं। वो ईज़िली मेंटेन, क्योंकि एक दूसरे से कपल्ड हैं सब, तो कपल्ड होने के कारण सब एक दूसरे से मैनेज करके इलेक्ट्रिसिटी को या फिर ये कहें कि कोई भी एनर्जी को वो यूज़ करते हैं, ना कि तो ओवरलोड की कंडीशन इसके अंदर होती नहीं है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस इज़ ईजी एंड चीप। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक बड़ी जो मोटर है उसका ही हमें मेंटेनेंस करना है। इंडिविजुअल में हर अलग अलग मोटर का मेंटेनेंस होगा तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, तो इसलिए मेंटेनेंस, और आपको मेंटेनेंस के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना कि भाई किस जगह प्रॉब्लम है, क्योंकि एक मोटर है उसी को आपको मेंटेन करना है, इसलिए मेंटेनेंस इज़ ईजी एंड चीप। नेक्स्ट है एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर इज़ हाई। क्योंकि ये फुल लोड पे काम करती है तो ऑन फुल लोड द एफिशिएंसी जो होती है वो हमेशा बहुत ज़्यादा होती है और पावर फैक्टर जो है वो हमेशा यूनिटी के पास होता है। इसलिए इसके एडवांटेजेस हैं कि एफिशिएंसी इसकी हाई रहती है और पावर फैक्टर जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है ईजी टू कपल मोटर रनिंग टुगेदर। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके अंदर बहुत सारी मोटर्स एक साथ कनेक्टेड होती हैं और जहाँ पर भी आपको टाइम बेस्ड या फिर पीरियड बेस्ड काम करना हो वहाँ पर आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। मतलब पहले ये काम होगा फिर नेक्स्ट काम होगा, तो जो कपल है मोटर एक दूसरे से वो ईज़िली उनसे हम ईज़िली ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप ड्राइव। तो स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल मशीन इज़ वेरी कम्बरसम। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम अगर एक मशीन का स्पीड को कंट्रोल करने जाएं तो दूसरी मशीन जो है वो हो सकता है या तो बहुत तेज़ हो जाएगी या बहुत धीरे हो जाएगी। हमने देखा ही है कि भाई जो पावर है वो क्या होती है, एक दूसरे में डिवाइड होती है, इसलिए स्पीड कंट्रोल यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। जो उसकी नॉर्मल स्पीड है या फिर जितनी वो एनर्जी ले रहा है शाफ्ट से वो उसी स्पीड पे रोटेट करेगा, या फिर ये कह लें कि अगर हमें स्पीड उसकी चेंज करनी है, कंट्रोल करनी है बार बार, तो हमें बार बार उसके पुलीस को चेंज करना पड़ेगा। लेस सेफ टू ऑपरेट एंड अपीयरेंस इज नॉट गुड। ये सेफ़ नहीं है ऑपरेट करने में क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बेल्ट्स और पुलीस हैं, तो एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, इससे लोगों को डर भी लगता है उसके अंदर काम करने से। वहाँ बहुत सारे पुलिस हैं और बेल्ट बहुत सारी हैं, तो वहाँ आपको सेफ़ नहीं है काम करना और दिखता भी बहुत अच्छा वो नहीं है ड्यू टू इट्स बेल्ट्स एंड पुलिस। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेआउट इज़ नॉट पॉसिबल। और अब बात आ रही है सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि भाई आज से 20 साल पहले जो हमारी ग्रुप ड्राइव थी उसको अगर हमें आज की तारीख में कुछ भी उसके अंदर चेंजेस करने हों तो वो पॉसिबल नहीं है, हमें उसे हटाकर दूसरी ग्रुप ड्राइव लानी होगी। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी इन लेआउट जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे करना है तो वो ठीक है, वो आप कर सकते हो, बट इसके अंदर चीज़ें बहुत जल्दी ऑब्सोल्यूट हो जाती हैं, इसलिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इजी नहीं है। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल मशीन इन द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री इज़ लिमिटेड। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोनों पॉइंट एक ही हैं, बट उसके अंदर ये है कि आपको अगर इन नियर 1-2 साल के अंदर भी कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हम इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा मशीन्स आपको लगानी है तो बहुत ज़्यादा मशीन्स आप नहीं लगा सकते हैं। आपको देखकर ही जब आप स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे, फर्स्ट इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे, तभी आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के बारे में सोचते हुए उसके अंदर 2-4 पॉइंट्स रखने होंगे जहाँ आप ऐड ऑन कर सको, तो वहाँ तक आप ऐड ऑन कर सकते हो, बट उसके आगे एडिशनल मशीन्स लगाना उसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज सिंगल मोटर स्टॉप ऑल द ऑपरेशंस। अब इसके अंदर क्या होगा कि एक मोटर जो हमारी बड़ी मोटर है वो अगर ख़राब हो गई, जो मेन हमारी ड्राइव है वो अगर ख़राब हो गई तो क्या होगा, उससे कनेक्टेड जो छोटी छोटी मशीन्स हैं और जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो भी सारे
ठप हो जाएंगे, मतलब एक ख़राब हुआ तो पूरा काम ठप हो जाएगा। इसलिए इसके अंदर हम जब भी इसको यूज़ करते हैं उसको वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास कोई स्टैंड बाय ऑपरेशन करने के लिए मशीन हो या फिर स्टैंड बाय कोई और प्रोसीजर हो काम स्टार्ट रखने के लिए। नेक्स्ट है पावर लॉस इन एनर्जी ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म, क्योंकि इसके अंदर बड़ी सारी लंबी शाफ्ट है, बहुत सारे पुलीज हैं, बहुत बेल्ट्स हैं, तो इसके अंदर लॉसेस ज़्यादा हैं किसके ट्रांसमिशन सिस्टम में। पहले हमने बात की थी एफिशिएंसी की, जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ हम जो ड्राइव है उसकी एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, यहाँ हम एनर्जी ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। एनर्जी ट्रांसमिशन में यहाँ पर लॉसेस ज़्यादा होते हैं एंड लेवल ऑफ नॉइज़ इज़ लार्ज, और क्योंकि यहाँ पर घर्षण बहुत ज़्यादा होता है, मतलब फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर नॉइज़ बहुत ज़्यादा आपको आती है। तो इस तरह से हमारी ग्रुप ड्राइव ख़त्म हो गई। ग्रुप ड्राइव के अंदर आपको अगर कोई क्वेश्चन आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रुप ड्राइव, तो आपको उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि आपसे कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन पूछा गया है। या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप ड्राइव, तो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, और अगर वो 6 या 12 नंबर का है तो आपको उसको एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको कितना आता है या फिर आपके पास कितना टाइम है, उसको पूरा ढंग से एक्सप्लेन आपको करना होगा। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंडिविजुअल ड्राइव्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।